चलिए आज हम करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी आपको जो है इनमें बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं और इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। बेसिकली ये इन सब के IUPAC नेमिंग आपको दे रखी है और आपको इनकी स्ट्रक्चर्स जो है ड्रॉ करनी है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करते हैं, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबसे आखिरी वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि पेंटेन। पेंटेन का मतलब हुआ कि हमारे पास 5 कार्बन है और क्योंकि यहाँ पर एन आ रहा है, एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने पेंटेन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर हम नंबरिंग डाल देंगे। हम कहीं से भी नंबरिंग डाल सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। नंबरिंग डालने के बाद फिर देखिए ये जो है इतना हिस्सा ये ब्रांचेस हैं। तो देखिए कार्बन नंबर 2 पे जो ब्रांच है वो है क्लोरो यानी कि Cl, और कार्बन नंबर 3 पर जो ब्रांच है वो है 3-methyl डेट इज CH3। क्लियर है? इतना पूरा करने के बाद उसके बाद हम कार्बन की वैलेंसीज को कंप्लीट करते हुए यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, CH3 CH2 CH CH CH3। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। अगेन हम सबसे आखिरी वाले पोर्शन यानी साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो साइक्लोहेक्सेन इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए आगे का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन ब्रांचेस है। तो वो कह रहा है 1 क्लोरो यानी कार्बन नंबर 1 पर जो है क्लोरो प्रेजेंट है यानी Cl प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन नंबर 4 पर इथाइल प्रेजेंट है, इथाइल का मतलब C2H5। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, C2H5। तो इस तरीके से ये हो गया सॉल्व। क्लियर है? उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर 4-tert ब्यूटाइल 3-iodoheptane। तो हेप्टेन का मतलब सबसे पहले आपको 7 कार्बन जो हैं सिंगल बॉन्ड से आपस में लिंक करा देने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद फिर नंबरिंग डाल देंगे कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड देन 4-tert ब्यूटाइल। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल होता है बेटा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड टर्ट ब्यूटाइल। तो 4-tert ब्यूटाइल एंड 3-iodo यानी कि 3 पर आई लग जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कार्बन की वैलेंसीज हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर दो। यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ CH एंड देन यहाँ CH, इधर CH2 CH2 CH3 और इधर CH3। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट अब हम देखो पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका। उसमें हम सबसे पहले ब्यूट टू इन, ब्यूट का मतलब आपको 4 कार्बन ड्रॉ करने, हमने नंबरिंग डाल दी। अब देखो यहाँ 2 इन आ रहा है, 2 इन का मतलब कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। उसके बाद 1,4 डाइब्रोमो यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पर 2 Br जुड़े हुए हैं। बाकी हाइड्रोजन लगा के जो है कार्बन की वैलेंसीज सेटिस्फाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये 4th हो गया। देखिए 5वें पार्ट के अंदर आपको 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2-methyl बेंजीन दे रखा है। तो सबसे पहले हमने बेंजीन ड्रॉ किया, उसमें हमने 1 2 3 4 5 6 पोजीशन असाइन कर दी। अब 1 ब्रोमो यानी पोजीशन नंबर 1 पर आपको Br लगाना है और 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल जो होता है वो होता है CH3CH CH2 CH3, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम पोजीशन नंबर 4 पर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा देते हैं इस तरीके से। ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया पोजीशन नंबर 4 पर।
एंड पोजीशन नंबर 2 पर हमें मिथाइल लगाना है, पोजीशन नंबर 2 पर CH3 लगाना है। और इस तरीके से हमारा 5वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको समझते हैं। देखो क्या है, देखिए जब एल्कोहल की HI से रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ बन जाता है एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ HI की जगह पर जो है Ki+S3PO4 ये यूज़ कर लिया जाता है, प्लस में हो गया ROH। बात समझ में आ रही है। अब देखिए HI की जगह हम Ki और S3PO4 का मिक्सचर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में Ki और S3PO4 आपस में रिएक्ट करके अगेन HI+KH2PO4 बना लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली Ki और S3PO4 का जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली होता है HI और KH2PO4 का मिक्सचर। ठीक है, अब ROH और HI के बीच में जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से हम कर देंगे, यहाँ से -H2O कर देंगे, तो यहाँ बन गया हमारा RI+H2O। ठीक है, एंड अब क्या रह जाता है यहाँ पर KH2PO4। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने जो है S3PO4 क्यों यूज़ किया, इसकी जगह हम H2SO4 यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, हम यहाँ पर H2SO4 का यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर आपने यहाँ H2SO4 यूज़ कर लिया तो ये H2SO4 Ki को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, Ki को जो है I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और इस तरीके से हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। चाहो तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि कैसे कैसे ये रिएक्शन जो है होगी। मतलब अगर मैंने Ki के साथ H2SO4 लिया, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा HI बन जाएगा प्लस KHSO4 बन जाएगा, और फिर ये HI अगेन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में प्लस H2O में प्लस SO2 में। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो Ki है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में, और हमारा रिएक्शन मिक्सचर जो है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। ठीक है, आपको पता है प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन होता है CH3CH2CH3, और इसके हमें डाई हेलोजन डेरिवेटिव बनाने हैं, यानी कि 2 हेलोजन जो हैं मुझे इस कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं, 2 हेलोजन इंट्रोड्यूस करने हैं। तो देखिए ये जो दोनों कार्बन हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, ये आइडेंटिकल कार्बन हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कार्बन होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कार्बन नंबर 1 से एक H हटाकर उसकी जगह पर Cl लगा देते हैं। हम Cl की जगह Br भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन नंबर 1 से एक H हटाकर उसकी जगह Cl लगा देते हैं, और उसी तरीके से कार्बन नंबर 3 से एक H हटाकर Cl लगा देते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन गया। ठीक है ना, इसको डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 हेलोजन हैं। ठीक है, 2 Cl हैं। क्लियर है। अब ऐसे और कितने डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन सकते हैं, तो देखिए सेकंड डाई हेलोजन डेरिवेटिव में क्या करेंगे, हम ये जो बीच वाला जो कार्बन है, बीच वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे, और दोनों हाइड्रोजन हटाते बीच वाले कार्बन पे 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी, और वहाँ पर हम 2 Cl जो है लगा सकते हैं। तो दूसरा डाई हेलोजन डेरिवेटिव ये हो गया। और देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए मैं क्या करूं, कार्बन नंबर 1 से 2 हाइड्रोजन हटा दूं, तो ये 2 वैलेंसी खाली हो गई,
कार्बन नंबर 1 से मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ से भी तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगा सकते हैं। तो मैंने बताया चाहे आप यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से, ये दोनों कार्बन क्या होते हैं, आइडेंटिकल कार्बन्स होते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये तीसरा डाई हेलोजन डेरिवेटिव ये हमारा ये हो गया। अब एक और हमें बनाना है, और एक और डाई हेलोजन डेरिवेटिव क्या हो सकता है कि जब हम पहले कार्बन और दूसरे कार्बन से एक एक H हटाकर उसकी जगह पर Cl लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चौथा डाई हेलोजन डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है कि C5H12 के आइसोमर्स बनाने हैं और फिर उसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि कौन सा आइसोमर एक ही सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, कौन 3 मोनोक्लोराइड देंगे और कौन 4 मोनोक्लोराइड देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए आइसोमर्स ऑफ C5H12। C5H12 के आइसोमर देखो, सबसे पहला आइसोमर तो होगा स्ट्रेट चेन के अंदर 5 कार्बन को लगा दो, ये सबसे पहला आइसोमर हो गया। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये सबसे पहला हो गया। उसके बाद नंबर 2 दूसरा क्या हो सकता है इसका आइसोमर, भाई ये वाला कार्बन हमारा जो है इस कार्बन से तो जुड़ा ही हुआ है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला कार्बन जो है हमारा इस कार्बन से तो जुड़ा ही हुआ है, तो हम क्या करते हैं इस वाले कार्बन को उठाकर जो है इस वाले कार्बन पे लगा देते हैं, तो उससे मुझे दूसरा आइसोमर मिल जाएगा CH3 CH2 CH, और इसको उठा के मैंने यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है? ठीक है, ये मेरा दूसरा आइसोमर बन गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसको उठाकर यहाँ पर लगा दें, तो यहाँ से जो बनेगा वो यही वाला बनेगा। ठीक है, सेम बनेगा। आप IUPAC करके देखोगे तो दोनों के सेम आएंगे। ठीक है, और फिर कहोगे कि आप इस वाले कार्बन को उठा के यहाँ रख देंगे, तो ऐसा करने से आपको सेम यही वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है अभी तो फिलहाल हमारे 2 ही आइसोमर बने। अब हम क्या करते हैं, अभी तो हमने एक एक कार्बन उठाकर शिफ्ट किए थे, अब मैं यहाँ से आखिरी वाले में से 2 कार्बन उठाता हूँ। 2 कार्बन उठा दिए, यहाँ से तो केवल यहाँ 3 ही कार्बन बचे। अब जो 2 कार्बन उठाए, एक को मैंने यहाँ लगा दिया, एक को मैंने इस तरीके से लगा दिया। क्लियर है? तो ये मेरा जो है तीसरा आइसोमर बन गया। तो कुल कितने आइसोमर जो है बन गए हमारे C5H12 के 3 आइसोमर। अब इनमें से छांटना है कि कौन सा सिंगल मोनोक्लोराइड बनाएगा, कौन सा 3 मोनोक्लोराइड बनाएंगे। क्लियर है? और कौन सा 4 मोनोक्लोराइड बनाएगा। ठीक है ना? तो इस सवाल का जवाब देखो हम कैसे देंगे, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये अगर सिमेट्रिकल एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड वाले कार्बन क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यानी कि ये वाला कार्बन इसके साथ आइडेंटिकल होगा और ये वाला कार्बन इसके साथ आइडेंटिकल होगा, और ये जो कार्बन जिससे एक्सिस ऑफ सिमेट्री जा रही है वो डिफरेंट होगा। तो कुल मिला के आपको जो है कितने तरह के कार्बन यहाँ पर मिले, A, B और C, 3 तरह के कार्बन मिले। ठीक है, तो ये हमेशा जो है कितने मोनोक्लोराइड बनाएगा, 3 मोनोक्लोराइड्स फॉर्म करेगा, 3 मोनोक्लोराइड्स फॉर्म करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं नंबर 2 की बात करता हूँ। तो देखो,
यहाँ पर ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर दूंगा तो मुझे सेम कंपाउंड मिलने वाला है, इसलिए ये दोनों कार्बन क्या हो गए, आइडेंटिकल। ठीक है, उसके बाद दूसरे तरह का कार्बन ये हुआ बी। ठीक है, तीसरे तरह का कार्बन ये हुआ, क्योंकि इसके जैसा और कोई नहीं, और चौथे तरह का कार्बन ये हो गया। क्लियर है? कुछ बच्चे डाउट करते हैं कि सर इन दोनों को हम इंटरचेंज जो है नहीं कर सकते, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये किस तरीके से आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों CH3 जो हैं सेम कार्बन से ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला CH3 और ये वाला CH3 ये सेम कार्बन से ज्वाइन नहीं है, इसलिए हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल यहाँ कितने तरह के कार्बन हुए, तो हम कहेंगे ABCD 4 तरह के। तो ये कितने मोनोक्लोराइड बनाएगा, 4 मोनोक्लोराइड्स फॉर्म करेगा। क्लियर है? अब हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये चारों के चारों कार्बन एक आइडेंटिकल हैं। क्यों आइडेंटिकल हैं? क्योंकि इन चारों को एक दूसरे से अगर रिप्लेस करें तो सेम कंपाउंड मिलेगा मुझे। इसको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें या इनको करें या इनको आपस में इंटरचेंज करें या इनको, तो मुझे सेम कंपाउंड मिलने वाला है। इसका मतलब ये चारों कार्बन जो है आइडेंटिकल हैं। साथ ही साथ इनको हम आपस में क्यों इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेम कार्बन, याद रखना सेम कार्बन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों कार्बन जो हैं सेम कार्बन से जुड़े हुए थे। तो मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, वापस से आ जाते हैं कि ये जो चारों कार्बन हैं CH3 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 ये चारों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। इसका मतलब ये केवल एक ही तरह का मोनोक्लोराइड जो है फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।